भारतीय उद्योग व्यापार मंडल की बैठक संपन्न, व्यापारियों की समस्याओं पर हुई चर्चा। बांदा जिले के बदौसा कस्बे में आज भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं द्वारा जन जागरूकता रैली निकाली गई और एक बैठक कर व्यापारियों की समस्याओं पर चर्चा हुई। बदौसा में लगभग 25,000 से ज्यादा की आबादी है, फिर भी इसे टाउन एरिया घोषित नहीं किया गया। वहीं प्रदेश अध्यक्ष अरुण अग्रवाल ने कहा कि व्यापारियों की समस्याओं को लेकर लगातार शासन को जगाने का काम करेंगे। वहीं ट्रेनों की ठहराव को लेकर भी चर्चा की गई। वहीं ठंड से बचाव के लिए असहाय लोगों को कंबल वितरण करने का काम भी किया गया। कार्यक्रम में अरुण अग्रवाल प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बादशाह सिंह, पूर्व कैबिनेट मंत्री, प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजकुमार राज, प्रदेश मंत्री मनोज जैन, जिला अध्यक्ष अमित सेठ भोलू, विजय यादव अध्यक्ष, जिला उपाध्यक्ष शिवप्रसाद शिवा, नगर अध्यक्ष विनय गौतम सहित तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। स्टेट हेड राकेश निगम की रिपोर्ट, जी भारत न्यूज। और बहुत अच्छा समन्वय स्थापित करने वाले हमारे सेवा जी धर्मेंद्र भैया, इस कस्बे के सुबह से ही हमारी टीम के यार नुकसान ना हो तो तुम भी धरने में शामिल हो जाओ। हमने कहा मेरे बाप सेना में अधिकारी रहे, फौजी रहे, किसान रहे, फायदा नुकसान की गणित तो मैं जानता नहीं, मैंने भी गिरफ्तारी की। शाम को पुलिस लाइन से हम लोग छोड़ दिए गए। कल्याण सिंह जी ने मुझे 10:30 बजे रात में बुलाया। बोले यार बड़ी बदनामी हुई, तुम सरकार के विधायक हो, उसके खिलाफ बैठ गए। बाबूजी मरने के बाद मेरा दाह संस्कार तो महुआ खरेले में होगा। 5 साल बाद जब मैं विधायक नहीं रह जाऊंगा तो लाठी लेके दौड़ा लेंगे। बुंदेलखंड का आदमी आप नहीं जानते, देखने में सीधा है पर होता टेढ़ा है। तो हंसने लगे बड़ी जोर से। बोले ठीक है। अरुण जी को एक घटना याद होगी, हमारी सरकार की माननीय लालजी टंडन नगर विकास मंत्री थे, अतिक्रमण हट रहा था, पूरे उत्तर प्रदेश में हटाया जा रहा था। अरुण जी ने हमसे कहा ऐसा नहीं हो सकता कि मोदाहा का अतिक्रमण ना हटे, नहीं हटेगा। एडीएम था, डीएम था, सबको हमने अपना क्या कहा वो बताने वाली बात नहीं है। मेरी भी अपनी एक शैली रही है, काम करने का तरीका रहा है। एडीएम बोला कि वो बड़का ये टीना रहती है तो तेरी खोपड़ी में रखा हुआ है क्या? ये बलिया नहीं बुंदेलखंड है। शांति की बात करोगे तो माथे की चंदन की तरह रखेंगे, और बदमाशी की बात करोगे तो यहाँ से तुम्हारी अर्थी जाएगी बलिया। और आज भी वो मार्केट आबाद है। हमने बचपन में गरीबी देखी पिताजी की हत्या के बाद, और वो जो दुकानदार हटाए गए तो उनको इलाही तालाब के पास सरकार से दुकानें दिलवाएंगे। आज भी उनकी पूरी मार्केट बनी, उनका अलॉटमेंट बना। तो जब द्वापर युग का हो रहा था, कलयुग आ रहा था, तो वेद व्यास से राजा पारीक्षेप ने पूछा कि कलयुग का शासक कौन होगा? तो उन्होंने कहा संघे शक्ति कलयुग। कलयुग में जिसमें संगठन होगा उसके पास ही शक्ति और अधिकार होंगे। कई बार मैंने अपनी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। हमने कहा हम आपके विचारधारा के भक्त हो सकते हैं, हमने भक्त नहीं हो सकते। आज दुर्भाग्य है कि सत्ता में बैठे हुए लोग न महंगाई की बात करते हैं, न बेरोजगारी की बात करते हैं, न भ्रष्टाचार की बात करते हैं। और कम से कम बुंदेलखंड के लोगों को शुरुआत पेड़ की तरह करनी चाहिए। छोटा पेड़ होगा, उसकी जमीन और जड़ होती है, बड़ी लंबी पेड़ भी होती है तो बिजली के खंभे में, दीवार में या किसी पेड़ में लिपट करके ही खड़ी हो सकती है। हमारे युवाओं का फर्ज बनता है। मैं समाजवादी पार्टी में